नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलवर की, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। और साथ ही बात होगी कोटा की, जहां नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षदों ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सूरत निवासी लीलाधर अपने परिवार के साथ चारधाम यात्रा पूरी कर सूरत लौट रहा था। कार को खुद लीलाधर चला रहा था। दिल्ली से जयपुर की ओर जाते समय अलवर जिले के समीप एक्सप्रेस वे पर लीलाधर को नींद की झपकी आ गई, जिससे उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे चैनल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा। चारधाम की यात्रा करके सूरत जा रहे थे, तो दिल्ली से यहाँ आने के बाद जब बीच में 5-6 बजे के आसपास इनको नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही कार में बैठे तो इनका एक्सीडेंट हुआ। हम लोग तो अलवर के हैं, तो सूरत से जब फोन आया तो हफ्ता हैंडल करने के लिए हम लोग आए। कितने लोगों के लगी है? 4 लोगों के ज्यादा लगी है, एक ज्यादा सीरियस है, जिनके सिर में ज्यादा चोट आई। क्या क्या नाम है इनके? खत्म हो गया। सुशीला देवी शर्मा है और वेदा शर्मा, और आपका उपमा शर्मा जी फादर का नाम है, और आपका वेदिता शर्मा इनका नाम है, और एक ब्रदर है। तो अभी बाकी भाई की थोड़ा सा कम लगी है, बाकी सबके ज्यादा लगी। भैया का क्या नाम है? भैया का लीला जी शर्मा। तो भर्ती कराया इन्होंने? हाँ, भर्ती है, अभी हॉस्पिटल में है। कौन सी जगह हुआ है हादसा ये? अभी ये आइडिया नहीं है। ये दिल्ली मुंबई? हाँ, दिल्ली से अलवर आते वक्त अलवर के हाईवे जो जा रहा है? हाँ, हाईवे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जैन। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में लगातार हो रही प्रशासनिक अनियमितताओं, विकास कार्यों में भेदभाव, जल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पट्टा वितरण में पक्षपात जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस समर्थित पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा है। ये प्रतिनिधि मंडल उप महापौर पवन मीना के नेतृत्व में मंत्री से मिलने पहुंचा था। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ज्ञापन को लेते हुए आश्वासन दिया कि 27 जून 2025 को आयोजित होने वाली समीक्षात्मक बैठक में सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा कर निष्पक्ष समाधान का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में मोहनलाल नंदवाना, जरीना बादशाह खान, अनुराग गौतम, पवन मीना उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण सहित अन्य लोग शामिल रहे। जो पार्षद हैं अपने क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार नगर निगम में यूआईटी में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते आए हैं। लगभग साल भर ही हो चुका है जब से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। और जो बीजेपी समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में काम करा दिए जाते हैं, और जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में कामों को रोक दिया जाता है। जो टेंडर्स के लिए जो हम लोग 1-1 करोड़ के टेंडर्स के लिए लगातार जो मांग हम लोग उठाते आए हैं, जिसकी जो टेंडर्स आज वर्क ऑर्डर की पोजीशन पे आ चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के जो है निकम्मेपन के चलते जो काम नहीं हो रहे हैं। उपापन समिति बना दी गई है 12 लोगों की। अब हर व्यक्ति के, हर अधिकारी के पास जब फाइल जाएगी तो एक अधिकारी के पास से बेशक कम से 15 से 20 दिन या महीना लग जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्र में जो टेंडर लगने हैं वो टेंडर लग ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमने कई बार हमारे जो निगम के अधिकारी हैं उनके पास भी हमने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तिगत मिलके और जो है फोन पे भी हमने उनसे बातचीत की है, लेकिन आज तक उसका कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं हो पाया। और जब कभी हम मिलने के प्रयास करते हैं तो अधिकारी जो अपने कुर्सी से गायब हो जाते हैं, निगम से गायब हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, बहाने लगाने लग जाते हैं। या तो बीमारी का बहाना होता है या किसी प्रकार का बहाना होता है। तो हम जो है जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं सभी इस बात से आहत है। आज हमारे यूडीएच मिनिस्टर जो यहाँ पर आए तो उनको हमने कई सारी मांगे जो है उनके सामने रखी है, जिसमें बोरिंग को लेकर, मेले को लेकर और हमारे 1-1 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उनको लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर हमने उनको ज्ञापन दिया। आश्वासन दिया गया। बेशक उन्होंने आश्वासन दिया है और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप पहली बार यहाँ पे कोटा पधारे और आप ही के मंत्रालय का काम है, आप ही के क्षेत्र का काम है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसके कोई न। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष
सत्यनारायण व्यास एवं सचिव गीता चौधरी के निर्देशानुसार डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी, सानिया खानम, स्वाति जैन ने नशा मुक्ति हेतु अभियान का आयोजन किया। इसमें सार्वजनिक स्थान, किशोर सागर, तालाब के पाल और MBS में लोगों को नशा छोड़ने, अवैध तस्करी के लिए लोगों को जागरूक किया। नशा करने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताया, साथ ही लोगों को नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में कार्यरत डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि 26 जून को विश्व भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशा मुक्ति अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं और पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है। भारत सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों के बीच नशा मुक्ति का संदेश फैलाना है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से डिफेंस एडवोकेट सानिया खानम, स्वाति जैन और नरेंद्र डाबी द्वारा सचिव गीता चौधरी के निर्देशन में उक्त कार्यक्रम का रैली के माध्यम से आयोजन कर लोगों को नशा छोड़ने हेतु शपथ दिलाई गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर छोटा में दो पक्षों में बोरिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे व पत्थर चले। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों में हुए विवाद में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। इस सूचना पर राजगढ़ पुलिस चिकित्सालय में पहुंची, जहां पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने राजपुर छोटा गाँव में जाकर मौका मुआयना किया। विवाद में टूंडाराम सैनी, संतोष, छोटेलाल सैनी, नंदराम, पुष्पा, संतरा, बत्तो देवी, सतीश, जगन सैनी, लालाराम व माया देवी घायल हो गए। वहीं जगन सैनी, लालाराम व माया देवी को गंभीर रूप से घायल होने पर अलवर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हम खेतों पे बाजरा नड़ा रहे थे, घर पे कोई ना था, लेडीज थी। तो ये बद्री, कैलाश, छोटेलाल, नंदराम, बोधन, ये पूरे परिवार के गए थे हमको मारने के लिए। 2 साइड से हमें घेर लिया था घर पे। हम खेतों में थे, हम भगे वहाँ से। खेतों में था मैं, तो वहाँ से गया था। लेडीजन को कपड़ा फाड़ दिया, बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है उन्होंने, कपड़े फाड़ दिए थे। बच्चे को गाड़ी पे बिठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे और हम टाँचे बर्ची लेके आए थे वे। तो हमारे हाथ में देखो ये चोट है, ये खून लग रहे थे। 2 को जगन को और माया को तो जयपुर या अलवर के लिए रेफर किया है उन्होंने, और बाकी का राजगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं सैनी परिवार से हूँ। हम तो खेत में थे और हमारे घर पे आके 20 जने आ गए। तो हमारे चाची के छोटे लड़के थे, छोटे छोटे ही हैं अभी, तो उनकी एक की तो 12 साल उम्र है और एक की 14 साल उम्र है। तो उन्होंने बोला कि मम्मी, दीदी, अपने घर पे तो बहुत सारे आदमी आए हैं, 20 आदमी थे, हमारे घर पे कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वे तो कि तुम क्या लेने आए हो। तो फिर हमारी मम्मी गई तो उनने मारपीट शुरू कर दी। तब मैं बचाने गई तो मुझे भी पीटा उन्होंने पत्थर पे फेंके, लट्ठों से पीटा और वो साथ में लठ भी लेके आए थे, पर उन्होंने दीवार की साइड में छुपा कर रख रहे थे लट्ठों को। जैसे उनका मौका पड़ा उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हमारे परिवार के सदस्य 17 सदस्य हैं कुल, उनको सबको पीटा। मेरे चाचा की तो ऐसी हालत कर दी है कि उनको अलवर से भी कोई पता नहीं, ना पास कर दिया है, जयपुर जाके उनको शिफ्ट करेंगे। और मेरे चाचा और मेरी मम्मी है संतरा देवी, उनके तो टाँके भी आए हैं, सर में भी और हाथ में भी। और मेरी चाची की तो ऐसी हालत कर दी है, उनका नाम है माया देवी, उनकी तो ऐसी हालत है कि वो चल भी नहीं सकती। और मेरी मौसी है पुष्पा देवी, उनको तो लट्ठों से ऐसे पीटा है कि उनसे लेटा भी नहीं जा रहा उनसे तो। और मेरी चाची के लड़का है, अभी छोटे छोटे हैं, उनके तो 10 साल उम्र है और उनको भी पीटा है। मेरे भाई की हो गई है 23 साल उम्र, उनकी शादी भी हो गई है। तो उनके जैसे हम वे भी बचाने के लिए गए तो उनको भी पीटा, सबको पीटा। हमारे घर में मेरी दादी है, वे तो पहले ही उनके पहले ही लग रही थी और उनको तो पीट दी, उनको पटक दिया और उनको पीट दिया। मेरे दादाजी बचा रहे थे तो मेरे दादाजी को भी। और फिर मैंने ज्यादा कोशिश। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर से, जहां पीसीपी एनडीटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह चीन निर्मित पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपी अमिताभ भादुरी ने बताया कि वो डॉक्टर आदित्य मुरारका की कंपनी लाइफ प्लस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से मशीन लेकर आया था।
इस मशीन को जयपुर में बेचने की कोशिश कर रहा था। वहीं एएसपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीम ने करीब 2 महीने तक रेकी की और फिर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से चीन निर्मित पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बरामद हुई है। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।